कोई बंदा आता है ऑस्ट्रेलिया में, को पाकिस्तान से आता है या कोई भी देसी भी आता है, तो सबसे पहले उन आता है तो सबसे पहले उनके लिए जो जॉब्स मिलती हैं यहाँ पे वो डिलीवरी जॉब्स होती हैं। ठीक है, डिलीवरी जॉब्स हो गई, कबाब शॉप्स में हो गई, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट्स मुख्तलिफ जो है ना ऐसी जॉब्स हो गई। ठीक है। और मैं भी आया पाकिस्तान से, तो मैंने भी अकाउंट अपना आते ही मुझे दोस्तों ने कहा जी कि उबर ईट्स खुलवाएं, जी उबर ईट्स करें, साइकिल वाला अकाउंट करें, साइकिल वाला अकाउंट ओपन करवाएं और जो है ना गाड़ी पे आप डिलीवरियां करें। ठीक है। लेकिन पहले 6 महीने तो कुछ नहीं कहा उबर ने। ठीक है, उबर ने चलने दिया जिस तरह का निज़ाम चल रहा था, लेकिन उबर ने कोई मेरा अकाउंट बैन नहीं किया। लेकिन जब मैं तब मैं होता था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ वाली साइड हो गई, जो पर्थ है ना वो उसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की। विक्टोरिया हो गया, NSW हो गया, कैनबरा की जो है ACT ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, उसके बाद अपना क्या उसको कहते हैं फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया। 4-5 जो है ना वो स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, मैं आया था शुरू में जब पाकिस्तान से मैं आया, जब नया नया मैं पाकिस्तान से आया तो मैं आया था पर्थ में। ठीक है, ECU यूनिवर्सिटी थी, एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की थी, और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटीज़ थी। लेकिन पर्थ में मैं आपको बताता हूँ जी कि पर्थ में इतना कोई जॉब्स का सिस्टम नहीं है, पर्थ में इतना कोई पैसों का पैसे नहीं है, वहाँ पे जॉब्स इतनी नहीं मिलती हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, और इतना ख़ास कोई पैसा नहीं है, आप मुश्किल से वहाँ पे जो है ना अपने लिविंग एक्सपेंसेस बहुत मुश्किल से पूरे करते हैं। ठीक है, तो जी मैं भी आया, मैंने अपना आते जी उबर ईट्स का अकाउंट खुलवाया। मेरा अकाउंट एक्टिव हुआ तकरीबन 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते में मेरा अकाउंट एक्टिव हुआ। ठीक है, और अकाउंट मेरा था साइकिल वाली प्रोफाइल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उबर ईट्स की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने गाड़ी वाला अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है जी के, तो ऑस्ट्रेलिया में उबर ईट्स का अगर आपने अकाउंट खुलवाना है तो अगर गाड़ी का खुलवाना है, ठीक है, बाईसाइकिल के लिए तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपका बाईसाइकिल पे, क्योंकि बाईसाइकिल आपको पता है कि उस पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बाईसाइकिल तो हर कोई चला सकता है विदाउट लाइसेंस। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है जी कि अगर आपने खुलवाना है बाइक का अकाउंट, उबर ईट्स बाइक का अकाउंट अगर आपने खुलवाना है तो तभी आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस की जरूरत है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि बाइक का अकाउंट आपने कैसे खुलवाना है। तो ऑस्ट्रेलिया में उबर ईट्स का अगर आपने अकाउंट खुलवाना है तो अगर गाड़ी का खुलवाना है, ठीक है, बाईसाइकिल के लिए तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपका बाईसाइकिल पे, क्योंकि बाईसाइकिल आपको पता है कि उस पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बाईसाइकिल तो हर कोई चला सकता है विदाउट लाइसेंस। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है जी कि अगर आपने खुलवाना है बाइक का अकाउंट, उबर ईट्स बाइक का अकाउंट अगर आपने खुलवाना है तो तभी आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस की जरूरत है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि बाइक का अकाउंट आपने कैसे खुलवाते हैं जी। कैनबरा में आपका पाकिस्तानी लाइसेंस पे आपका गाड़ी वाला अकाउंट भी खुलता है। ठीक है, उबर ईट्स का, और क्या उसको कहते हैं, अब तो नहीं खुलता मेरे ख्याल से, अब इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी है, लेकिन पहले पिछले साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस टाइम ये गाड़ी वाले अकाउंट पे जो है ना वो खोल देते थे, गाड़ी वाला अकाउंट खोल देते थे आपका पाकिस्तानी लाइसेंस पे। ठीक है, लेकिन अब का जो है, अब आप मेरे नहीं ख्याल है अब आपका जो है वो विदाउट ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस आपका उबर ईट्स का अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, मेरे पास एक बंदा था, उससे मैंने खुलवा लिया था पिछले साल। ठीक है, और अच्छा जी मैं बता रहा था जी, मैं पर्थ से वापस आया जब, ठीक है, तो पर्थ से मैं मूव हो गया पर्थ में, क्योंकि इतना कोई पैसा खास नहीं था, जॉब्स का उधर सिस्टम इतना कोई खास नहीं था, तो मैं उधर से मूव आउट हुआ तो इधर आ गया। मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया सिडनी में, और सिडनी में मूव हो गया। ठीक है, उस टाइम मेरे पास उबर ईट्स का अकाउंट था मेरा, लेकिन उबर ईट्स, आपको पता है जी यहाँ पे जो देसी होते हैं वो, अब मेरे जैसा बंदा तो इतनी साइकिल वाइकिल नहीं चला सकता है, तो मैंने तो साइकिल का अकाउंट लिया और मैंने उस पर बनवाया, क्या उसको कहते हैं, साइकिल का अकाउंट लेके मैं गाड़ी पे चलाता था। अच्छा, 6 महीने तो फुदू खाता लगा रहा। ठीक है, 6 महीने मेरा फुदू खाता लगा रहा, लेकिन 6 महीने के बाद
क्या उसको कहते हैं, उबर ईट्स का मुझे पहला नोटिफिकेशन आया कि जी आपकी इनकरेक्ट। तो बहरहाल अकाउंट मैंने पहला नोटिफिकेशन उनका आया मुझे कि जी अपना जो है ना आपकी इनकरेक्ट व्हीकल है, आप बाईसाइकिल का आपका अकाउंट है लेकिन आप कर गाड़ी पे रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी वो ईमेल को इग्नोर किया और मैंने कहा जैसे चल रहा है चल लें दो। ठीक है, उसके बाद जी उनका मुझे 2 हफ्ते के बाद फिर एक सेकंड वार्निंग आई। ठीक है, सेकंड वार्निंग में भी उन्होंने यही कहा जी कि आपका बाईसाइकिल का अकाउंट है, आप गलत गाड़ी पे चला रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी बाईसाइकिल वाला अगर कोई देखें जी, अगर बाईसाइकिल वाले को कोई 10 मिनट लगते हैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाने में, तो गाड़ी पे वही सफर सॉरी, तो गाड़ी पे वही सफर जो है वो 3 से 4 मिनट में तय हो जाता है। ठीक है, 3 से 4 मिनट के अंदर अब वो जी कहते हैं जी कि 10 मिनट का जो अगर अगर एक का आप एवरेज लगाए तो 10 मिनट का वो कहते हैं जी सफर है, आप 2 से 3 मिनट के अंदर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन खैर उन्होंने वो मेरा पहला अकाउंट बंद कर दिया। अब मेरे पास उस टाइम एक ही रोजी रोटी थी, उसके अलावा रोजी रोटी कोई नहीं थी। मैंने कहा अब इसके बगैर तो गुजारा कोई नहीं है। बहरहाल मैंने क्या किया जी, मैंने क्या जी प्रीपेड सिम ली एक मैंने दूसरे नंबर से। ठीक है, प्रीपेड सिम यहाँ से आपको किसी भी वूलवर्थ की शॉप से मिल जाएंगी, उसके बाद आपको कहीं किसी भी जगह से आपको प्रीपेड सिम मिल जाएगी। मैंने जी प्रीपेड सिम्स ली, उसके बाद मैंने एक ली सिम, उसके बाद जी मैंने क्या उसको कहते हैं अकाउंट मैंने दोबारा एक्टिव किया, वो दोबारा प्रोफाइल बनाई, पासपोर्ट वगैरह भी वही चाहिए होता है, सिर्फ नंबर चेंज किया मैंने और मैंने ईमेल चेंज कर दी। ठीक हो गया, दोनों चीजें जब मैंने ये चेंज की मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया। ठीक है, उस टाइम ये सीन होता था कि आपका पहले तो मेरा पहला जो अकाउंट था वो 2 हफ्ते बाद एक्टिव हुआ, लेकिन फिर जो मुझे अब पता लग गया कि जी अकाउंट कैसे एक्टिव करवाना है, फिर मैं उनको सीधा जब अपने मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता था तो मैं उनको कॉल करता था एक। ठीक है, उनको मैं कॉल की जी कि भाईजान मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, मुझे जो है ना मेरा अकाउंट एक्टिव चाहिए। तो वो फिर उसी टाइम फौरन ही अकाउंट एक्टिव कर देते थे। लेकिन क्या सीन हुआ जी कि जब मेरा दूसरा अकाउंट एक्टिव हुआ, दूसरा अकाउंट एक्टिव होने के बाद वो भी 2 हफ्ते के बाद बंद हो गया। सेम रीजन, इनकरेक्ट व्हीकल। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ट्राई करने, मैं कहा सर जी एक दफ़ा और ट्राई करके देखो, क्या पता दोबारा। अच्छा जी, तो खैर मैंने दूसरी मरतबा भी जब मेरा अकाउंट बंद हो गया तो उसके बाद मैंने कहा अब दोबारा मेरे पास और कोई जॉब शॉप कोई नहीं थी, फिर मैंने कहा जी चलो एक दफ़ा दोबारा और ट्राई करते हैं कि क्या सीन है जी, खुलेगा या नहीं खुलेगा। मैंने फिर एक और जो है ना वो सिम ली $10 की, अंदर $10-12 का मैंने रिचार्ज करवाया। रिचार्ज करवा के मैंने दोबारा जो है ना अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वही सेम डॉक्यूमेंट, सिर्फ नंबर चेंज था, और जो मैं सिम लेता था उस पर मैं ईमेल एक अपना अलहदा बना लेता था। ठीक हो गया ये बातें मेरी। अब तो पता नहीं, मेरा ख्याल है अब तो इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये सीन नहीं होते हैं, ये भी पकड़े गए थे यहाँ पे। ठीक है, बाद में बाकी लड़कों ने भी, सिर्फ मैंने नहीं की, कई लड़कों ने और किया इस तरह के सीन। ठीक है, और लड़कों ने कईयों ने अकाउंट खुलवाए, तो एंड तक करते कराते जो है ना ऊबर तक ये बात चली गई। अच्छा, फिर जी उसके बाद मैंने तीसरा अकाउंट खुलवाया, 2 हफ्ते चलता था अकाउंट। ये बात मेरी यार सुने, बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बात, 2 हफ्ते तक कुछ नहीं कहते थे, 2 हफ्ते में मैं पैसे छाप लेता था, जितना मैंने खर्चा मर्चा छापना होता, 2 हफ्ते बाद वो फिर अकाउंट बंद कर देते थे। ठीक है, तो इसी तरह करते कराते जो है ना मैंने मेरे तकरीबन तकरीबन जो है ना 18 अकाउंट एक्टिव हो गए, और वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह मुझे पता लगा कि मेरे 18 प्रोफाइल्स हो गई हैं। मेरे जहन से निकल गया था, इतनी ईमेल्स थी, इतना सब कुछ था, मेरे जहन से निकल गया कि कितने अकाउंट है मेरे कितने नहीं। अच्छा, फिर मुझे उस टाइम पे एक इधर सिडनी में मुझे एक बंदा मिला। ठीक है, उसने कहा जी कि मैं तुम्हारा जो है ना उबर का अकाउंट एक्टिव करवा दूंगा, बाय सॉरी स्कूटर वाले के लिए वो कहता है जी कि रिक्वायरमेंट अब पाकिस्तानी लाइसेंस हो आपके पास। ठीक है, आपकी पुलिस क्लियरेंस हो, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, आपके पास कोई भी जो है ना आपके पास बाइक हो वक्ती तौर पे। ठीक है, कि जिसकी आपकी रजिस्ट्रेशन हो, या कोई भी आप रेंट पे लेके, रेंट पे पकड़ लीजिए बाइक। ठीक है, रेंट पे लेके उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह उसका वो डाल दिया डॉक्यूमेंट्स में। तो जी उसने, मैंने इसी तरह किया, उस टाइम उसको, उस बंदे को मैंने दिया जी $400 उस टाइम मैंने उस बंदे को दिया अकाउंट खुलवाने का, कि मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दे। और उसके बाद 200-250 मेरा लगा था ये स्कूटर लेने में, रेंट शेंट पे लेने पे। ठीक है, लिए चलाई नहीं मैंने वैसे बाइक पे। हाँ, सिडनी में मैंने की थी बाइक पे उबर। सिडनी में मैं सिटी में करता था सरे हिल्स पे। ठीक है, सरे हिल्स में मैंने बहुत उबर उबर की पिछले साल
बाइक पे, क्योंकि वहां पे गाड़ी का काम कोई नहीं है, गाड़ी वहां पे पार्किंग ही नहीं मिलती है। सबसे घटिया चीज जो मुझे सिडनी की लगती है वो ये है कि पार्किंग नहीं मिलती है। अगर आप कस्टमर के पास जाते हो, ठीक है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट से डिलीवरी उठाने जाते हो तो पहली बात आपको रेस्टोरेंट पे नहीं डिलीवरी मिलेगी, और सॉरी रेस्टोरेंट पे ही पार्किंग नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरी बात, चलो जी रेस्टोरेंट पे आपने करके किसी ना किसी तरीके से पार्किंग ढूंढ ली, एंड जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर के पास भी पार्किंग नहीं मिलती है, ठीक है। और उसका फिर नुकसान क्या होता है, जब आप इधर उधर नो स्टॉपिंग पे या कहीं पे भी लगा के जाते हो ना, तो वो होती तो डिलीवरी $8 की है, ठीक है, लेकिन वो बैंक जो चालान जो दे के जाते हैं वो $250 का दे जाते हैं, $400 का दे जाते हैं चालान। पूरे आपके वीक की 4-5 दिन की अर्निंग होती है जिसका वो आपको फाइन दे जाते हैं जब आपको पार्किंग इधर मिलती है तो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जी सिडनी में उबर ईट्स अगर आपने करनी है, सिडनी में मेरे जितने भाई अगर मुझे देख रहे हैं, अगर आपने वहां पे उबर ईट्स करनी है, या जितने मेरे भाइयों ने पाकिस्तान से अब रिसेंटली आना है, ऑस्ट्रेलिया के वीजा उनके लग गए, उन्होंने उनके आफ्टर लॉकडाउन जब फ्लाइट्स खुलेंगे उन्होंने आना है, तो उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर आपने सिडनी आ रहे हो और अगर आपने सिडनी उबर ईट्स करनी है तो मेरे भाई सिडनी में जो है ना बाइक पे कीजिएगा, अंदर सिटी में अगर आपने करनी है। हाँ, बाकी अगर किसी सबर्ब्स में करनी है, वेस्टर्न सिडनी में वेस्ट साइड वाली पे करनी है, वेस्ट सिडनी जो है, वेस्ट सिडनी में अब आपको, ठीक है, वेस्ट सिडनी में पार्किंग मिल जाती है, इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन मुश्किल होती है, फिर भी फाइन बेतहाशा लगते हैं सर जी। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इस टाइम जो है ना $7,000-7,500 के फाइन सिर्फ पार्किंग ही पार्किंग के जो है ना वो इस टाइम ड्यू है, जो मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने सिटी में करनी है तो भाईजान बाइक पे करो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल उसके बाद जी मैंने एक बंदे को कहा जी कि अकाउंट, उसने कहा मैं एक्टिव करवा दूंगा, और उसने अकाउंट एक्टिव भी करवा दिया, ठीक है। उसने मेरा बाईसाइकिल का सॉरी स्कूटर का उसने मुझे अकाउंट एक्टिव करवा दिया। मैंने हफ्ता एक चलाई भी उबर, ठीक है, हफ्ता एक उबर मैंने, क्योंकि आपको पता है स्कूटर और क्या उसको कहते हैं, बाइक में और गाड़ी में इतना कोई फर्क नहीं है, दोनों की ट्रैवलिंग सेम ही होती है। मोटर व्हीकल्स हैं दोनों की जो है ना सेम ही होती है। अच्छा, साइकिल का तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाईसाइकिलें रख के भी उबर ईट्स कर रहे हैं, ठीक है, पैसे कमा रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े अब आ गए हैं, इंडियंस हैं जो जिनके जाहिर है जब कोई और जॉब नहीं मिलेगी, जब कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जी वो अब साइकिल पे करने पे मजबूर हैं। लेकिन जिस टाइम पे हम लोग आए थे आज से 2.5 साल पहले, उस टाइम तक सही फुद्दू खाता लगा हुआ था हमारा, ठीक है, और हम गाड़ी वाला जो साइकिल वाला अकाउंट जो था वो हम गाड़ी पे करते थे, ठीक है। तो बहरहाल उस बंदे ने मेरा अकाउंट खुलवा दिया, सब हो गया। हफ्ते बाद जी मैं अब एक डिलीवरी कर रहा था सेंट पीटर्स मैकडोनल्ड्स में मैं एक डिलीवरी लेने गया हूँ, मैंने वो डिलीवरी उठाई है। जब वो ऑर्डर मैं कस्टमर को देने गया हूँ, मैंने डिलीवर किया वो ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद जी मुझे मेल आ गई कि जो है ना डुप्लीकेट प्रोफाइल्स की आ गई जो है ना ईमेल। तो आके जी आपका भाईजान डुप्लीकेट, पहले मुझे 18 जब तक मैंने अकाउंट खुलवाया था तब तक मुझे कोई डुप्लीकेट प्रोफाइल का नोटिफिकेशन नहीं आया। एंड वाले को मेरे ख्याल से जब मेरा 16वां और 17वां अकाउंट खुला था तब मेरे ख्याल से मुझे डुप्लीकेट की रिक्वेस्ट, डुप्लीकेट का नोटिफिकेशन है डुप्लीकेट प्रोफाइल्स का, लेकिन उससे पहले तक कुछ नहीं था, ठीक है। 4-5 महीना मैंने ये काम चलाया, और साथ साथ फिर मेरा ये था कि मैं सिक्योरिटी के लाइसेंस में अपना लगा रहा सिक्योरिटी, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मैंने उस टाइम अपना लाइसेंस, सॉरी क्या उसको कहते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह कर लिए थे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज की वजह से, यूनिवर्सिटी की मसरूफियत की वजह से, और जो अब यहाँ पे आगे सीओई लेनी थी, पीछे वाली सीओई कैंसिल हो गई थी, मेरी जो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है WA वाली वो कैंसिल हो चुकी हुई थी। अब मुझे इधर आना था, तो उस टाइम मैं सिर्फ WA से जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, मैं सिर्फ सिक्योरिटी का लाइसेंस, सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट्स लेके मैं इधर आ गया सिडनी। मेरी बेवकूफ़ी है ये भी मैं आपको कहूंगा भाईजान, अगर आप आ रहे हैं तो लाइसेंस अपना लेके आए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से मूव हो रहे हैं सिडनी में या जिस तरह भी, तो साथ साथ फिर मैं सिक्योरिटी का करता रहा। मेरा लाइसेंस उस टाइम तक बन गया यहाँ पे अपना, मैं लाइसेंस ले आया। मैं पर्थ वापस गया था पिछले साल, अपना 2 दफ़ा मैं गया, तो 2 दफ़ा मैं पर्थ गया, वहाँ से जाके फिर मैंने लाइसेंस बनवाया, यहाँ पे कन्वर्ट करवाया, ठीक है। वो मैंने, क्योंकि उस टाइम में एक ही अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, उबर ईट्स के अलावा और कुछ था नहीं, और उबर ईट्स वाला काम वो परमानेंट हो कुछ नहीं रहा था, वो 2 हफ्ते चलता था उसके बाद बंद हो जाता था, ठीक है। तो अच्छा, उस टाइम मैंने आपको अच्छा बता रहा था जी, स्कूटर वाला अकाउंट जब मेरा खुल गया, वो कैसे बंद हुआ जी, वो डुप्लीकेट प्रोफाइल की वजह से बंद हुआ। मैंने उबर को कॉल की, मैंने कहा मेरी कोई डुप्लीकेट प्रोफाइल नहीं है। उन्होंने कहा कि तेरी डुप्लीकेट प्रोफाइल्स हैं और तेरे नाम पे 18
अकाउंट रजिस्टर्ड है। तो साथ साथ फिर मैं सिक्योरिटी का करता रहा, मेरा लाइसेंस उस टाइम तक बन चुका, बन गया यहाँ पे अपना। मैं लाइसेंस ले आया, मैं पर्थ वापस गया था पिछले साल, अपना 2 दफ़ा मैं गया। तो 2 दफ़ा मैं पर्थ गया, वहां से जाके फिर मैंने लाइसेंस बनवाया, यहाँ पे कन्वर्ट करवाया। ठीक है, वो मैंने, क्योंकि उस टाइम में एक ही अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, उबर ईट्स के अलावा और कुछ था नहीं, और उबर ईट्स वाला काम वो परमानेंट हो कुछ नहीं रहा था, वो 2 हफ्ते चलता था, उसके बाद बंद हो जाता था। ठीक है। तो अच्छा, उस टाइम मैंने आपको अच्छा बता रहा था जी, स्कूटर वाला अकाउंट जब मेरा खुल गया, वो कैसे बंद हुआ जी, वो डुप्लीकेट प्रोफाइल की वजह। तो साथ साथ फिर मैं सिक्योरिटी का करता रहा, मेरा लाइसेंस उस टाइम तक बन चुका, बन गया यहाँ पे अपना। मैं लाइसेंस ले आया, मैं पर्थ वापस गया था पिछले साल, अपना 2 दफ़ा मैं गया। तो 2 दफ़ा मैं पर्थ गया, वहां से जाके फिर मैंने लाइसेंस बनवाया, यहाँ पे कन्वर्ट करवाया। ठीक है, वो मैंने, क्योंकि उस टाइम में एक ही अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, उबर ईट्स के अलावा और कुछ था नहीं, और उबर ईट्स वाला काम वो परमानेंट हो कुछ नहीं रहा था, वो 2 हफ्ते चलता था, उसके बाद बंद हो जाता था। ठीक है। तो अच्छा, उस टाइम मैंने आपको अच्छा बता रहा था जी, स्कूटर वाला अकाउंट जब मेरा खुल गया, वो कैसे बंद हुआ जी, वो डुप्लीकेट प्रोफाइल की वजह। ठीक है। और मेरे भाई, कोशिश करें कि आप जो है ना अपने लाइफ को, मैं बल्कि आपके लिए अगली वीडियो में लेके आऊंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आके कौन सी जॉब्स करनी है, स्टार्टिंग क्या क्या आपका, आपने सबसे पहले इधर आते ही जो है ना, आपने क्या क्या अपनी चीजें पूरी करनी है। ठीक है। 4-5 महीने लगेंगे, लेकिन वो 4-5 महीने लगेंगे आपके। ठीक है। और लेकिन वो लॉन्ग टर्म जितनी देर आपने रहना है, चाहे वो आप फिर 4 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, वो जो आज 4-5 महीने में रिक्वायरमेंट्स अपनी लाइसेंस वगैरह, अपनी चीजें वगैरह पूरी कर लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपने पूरी करनी है, क्या क्या जॉब्स के लिए आपने अपनी पहले चीजें रख लेनी है। ठीक है। मुख्तलिफ लाइसेंस वगैरह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे बनते हैं। अगली वीडियो मैंने एक और बनानी है, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जी, सारी स्टेट्स का आपको मैं बताऊंगा, सारी स्टेट्स में सिक्योरिटी लाइसेंस किस तरह बनते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने कितने खर्चे हैं। ठीक है। कितना एक्सपेंस आता है आपका लाइसेंस बनने में, कितना आपकी कन्वर्ट की फीस है, सब मैं आपको ये गाइड करूंगा। ठीक है। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।